अपने आप पे भरोसा करो, अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा करो, अपने जो कठिन परिश्रम है उस पे बिलीव करो और पेशेंसली अपॉर्चुनिटी का वेट करो, बिकॉज ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी और प्रोबेबिलिटी। सो हमें वेट करना चाहिए अपॉर्चुनिटी का अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से। जब अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है तो उसी के हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। सो टुडे, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे काम करते हैं और मैं कैसे डे ट्रेडिंग करता हूँ वो चीज़ें आपको डिटेल वे के अंदर बताऊंगा। सो मैं एक डे ट्रेडर हूँ, मार्केट के अंदर डे ट्रेडिंग करता हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ बिकॉज जो ओवरनाइट चेंजेस है, बिकॉज दुनिया भर की न्यूज़ होती है जिसकी वजह से सुबह जो ओपनिंग होती है वो ड्रास्टिक, कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो मैं उस तरह के जो जोखिम है उनको अवॉइड करने के लिए सिर्फ डे ट्रेडिंग करता हूँ। एंड मैं डे ट्रेडिंग प्राइस एक्शन की मदद से करता हूँ। इम्पोर्टेंट लोकेशन पे प्राइस क्या मूवमेंट दिखाता है उसी के हिसाब से मैं अपना प्लान तय करता हूँ। जो लोकेशन है वो स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि रियल एस्टेट के अंदर आप जानते हो एक सेम प्रॉपर्टी के जो दाम है वो एक एरिया में कुछ होते हैं और ऑन सेम प्रॉपर्टी अगर दूसरी कोई और दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहाँ पे कुछ अलग ही दाम होते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर। और ट्रेडिंग हम स्टॉक एंड इंडेक्स दोनों के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और स्टॉक के अंदर आपको आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। मैंने अपने स्टॉक आइडेंटिफाई किए हुए हैं और मैं उन्हीं के अंदर वेट करता हूँ अपॉर्चुनिटी के लिए। इंडेक्स के अंदर आपके पास निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ ऑफ देम है। आप जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आप दोनों के अंदर आराम से काम कर सकते हो। मैं जो 20 एंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। और ये इंडिकेटर बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंडिकेटर की जरूरत भी नहीं है। हमें सिंपली एक या दो इंडिकेटर इनफ है ट्रेडिंग करने के लिए। मैं जरोदा और अपस्टॉक यूज करता हूँ बिकॉज ये जो है डिस्काउंट ब्रोकर है। मैं 2 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ और मैं पाइवेट पॉइंट को यूज करता हूँ। प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो इम्पोर्टेंट लोकेशन पे, इम्पोर्टेंट स्पॉट पे, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे क्या मूवमेंट दिखाता है ताकि मैं डिसाइड करता हूँ। उसी के हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ स्टॉक को मेरे को कंटिन्यू करना है या यहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टॉक को हमें कंटिन्यू स्टॉप लॉस टेल करना चाहिए या वेट करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। मेरे जो ट्रेड हैं वो मेरी 16 डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर निर्धारित हैं और मैं उन्हीं के हिसाब से काम करता हूँ। और ये मेरा निष्कर्ष है पिछले 10 साल की मेहनत का और मैं इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बिकॉज ये जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ये स्ट्रेटजी को पे बैक टेस्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। काफ़ी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनकी बुक पढ़ना, उनसे कंटेंट्स निकाल, ट्रेडर है उनकी वीडियो से इनपुट इकट्ठा करना, उसके बाद में एक स्ट्रेटजी तैयार करना, उस स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करना और उसके बाद में उस स्ट्रेटजी को अपना जो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है उसके अंदर ऐड करना, उसके हिसाब से काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इन जब मेरी 16 डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उनकी मदद से आज के टाइम में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ना कि गैम्बलिंग कर रहा हूँ। मैं जुआ नहीं खेल रहा, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ बिकॉज एवरी टाइम जब भी मैं स्टॉक कोई भी स्टॉक के अंदर एंट्री कर रहा हूँ मेरे को पता है मेरा लिमिट लिमिट जो लॉस है वो कितना है और वो एक लिमिटेड है। एवरी टाइम मेरा जो लॉस है वो सिंगल बार का है, सिंगल कैंडल का है और जो मेरा प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है मेरे प्राइस मूवमेंट पे स्टॉक कहाँ तक मूव कर रहा है। ये 4 4 बार भी हो सकता है, 8 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार। ये डिपेंड करता है स्टॉक की मूवमेंट पे। और बट मेरे को ये पता है मेरा जो लॉस होगा वो सिंगल बार का होगा। तो ये स्टॉक मार्केट का बेस है। एवरी टाइम हमारा लॉस है वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए और जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वो हम अपने जो प्राइस क्या मूवमेंट दिखा रहा है उसके हिसाब से जो हमारे एग्जिट रूल है या हमारा जो मेथड है स्टॉप लॉस टेल करने का उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ तक जाएगा। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक तो बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी चाहिए। हमें सबसे पहले तो स्ट्रेटजी तैयार करनी है
उसके बाद में अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। जो अपने टर्मिनल के अंदर बैकडेटेड डाटा अवेलेबल है, उनके ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करके देखना है। अब जो हमने स्ट्रेटजी तैयार की है, रणनीति तैयार की है, वो वाकई में प्रैक्टिकल या फ्रूटफुल है या नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें इंश्योर करके उसके बाद में हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए। स्टॉक मार्केट के हमें रिस्क मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, और हमें फॉर्म ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है कि कोई भी एक अपॉर्चुनिटी को हम फॉलो करते हैं, मिस जैसे मिस हो जाती है हम कोशिश करते हैं और उसके पीछे दौड़ के किसी तरह उसको पकड़ लेना, ना 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 ना। ये बहुत ही बड़ी गलती है। हमें इस तरह की चीजें मार्केट के अंदर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है। अगर एक चली जाती है कोई इशू नहीं है, आप दूसरी का वेट कीजिए, दूसरी आएगी, आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और हमें स्टॉक मार्केट के अंदर और ट्रेडिंग जो होती है, ज़्यादा ट्रेडिंग, उससे बचना चाहिए। उसका कोई मीनिंग नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। जनरली जो नॉइस ट्रेडर है, नौसिखिया ट्रेडर हैं, वो प्लान करते हैं, वो टारगेट बनाते हैं दिन के लिए, मैं आज 10 ट्रेड लूंगा या 15 ट्रेड लूंगा, और मैं आज 15,000 कमाऊंगा या 20,000 कमाऊंगा। ये टोटली ही जो नॉइस ट्रेडर हैं, वो इस तरह की जो चीजें करते हैं मार्केट के अंदर, जो कि सरासर गलत हैं। हमें नहीं पता हम कितने ट्रेड ले पाएंगे और कितने पैसे बना पाएंगे। हमें सिर्फ वेट करना है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अपॉर्चुनिटी का। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम एंट्री करेंगे, और ये डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी के ऊपर, कितनी अपॉर्चुनिटी आती है हमारे पास में। और हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो होते हैं, जिसके अंदर हमारे डायरेक्शन के हिसाब से जाने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो ही ट्रेड लेंगे। और जो ट्रेड होगा हमारा, वो उसके पीछे एक लॉजिक होगा। अगर हम बाय कर रहे हैं तो बाय के पीछे एक लॉजिक होगा, स्टॉप लॉस ऐड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के पीछे एक लॉजिक होगा, और जो स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं उसके पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए। और जहाँ पे हम एग्जिट कर रहे हैं तो एग्जिट क्यों कर रहे हैं उसके पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए। तो सारी चीजें लॉजिक के ब्याज से होनी चाहिए। हमारी जो रणनीति बनाई है, हमने स्ट्रेटजी बनाई है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। हमें ये जो डे ट्रेडिंग करने के लिए एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। हमें प्रोसेस को समझना होता है, और हमें इस तरह के ट्रेड लेने होते हैं जिसके अंदर जो लॉस होने की संभावना बहुत कम हो, प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। और जब हम कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी से, तब उसको अपने प्लान के अंदर ऐड कर लेते हैं और उसके हिसाब से रियल मनी इन्वेस्ट करते हैं। सो जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए। ऑन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम अपना रिस्क को कैसे मैनेज करें, उसके लिए हमें कोई भी एंट्री लेते हैं उससे पहले हमें अपना जो स्टॉप लॉस है उसका ज्ञान होना चाहिए। जो अपनी रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो परफेक्ट होना चाहिए। एवरी टाइम हमें लॉस मिनिमम हो और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। किसी भी जो लूजिंग ट्रेड है उसको एवरेज नहीं करना है। जनरली इन्वेस्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, कोई भी एक ट्रेड ले लिया और वो हमारे रिवर्स डायरेक्शन चलता है, तो हम जैसे ज़्यादा डाउन चला जाता है तो स्टॉक और ऐड करना शुरू कर देते हैं। ये टोटली ही नॉइस ट्रेडर्स की जो निशानी होती है। हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। हमें जो अपना स्टॉक लॉस है उसको 100% स्ट्रिक्ट वे के अंदर जो है फॉलो करना है। और जब भी हमारा एग्जिट रूल आ जाता है, जैसे ही हमें मार्केट कहती है, हमारा जो चार्ट है वो हमें कहता है कि आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप आपको एग्जिट होना चाहिए, तो उस केस में हमें ग्रेड नहीं करना है। ठीक है, हमें उसी टाइम स्टॉक से एग्जिट हो जाना है, और हमें उसी टाइम इंडेक्स से एग्जिट हो जाना है। हमें शांतिपूर्वक वे के अंदर अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। हमें ट्रेड सर्च नहीं करने हैं, हमें जस्ट वेट करना है। और जैसे हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तभी हम ट्रेड लेंगे। हमें पोजीशन साइजिंग का पता करना है, अंडरस्टैंड करना है क्या होती है, कैसे हमें पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए डे ट्रेडिंग करने के लिए। स्टॉक मार्केट जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसके अंदर सर्टेनिटी नहीं है, और ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए, बिकॉज ये संभावनाओं का गेम है। और हमें हाई जो जिसमें ज़्यादा संभावना होती है हमारे हिसाब से जाने की, वही ट्रेड हमें लेने चाहिए। अगर स्टॉक हमारे हिसाब से, हमारी डायरेक्शन के हिसाब से मूव नहीं करता है,
तो हमें स्टॉप लॉस जो हमारा हिट हो जाता है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमें इसको जो हमारा वो जो कॉस्ट होती है बिज़नेस करने के लिए उसकी तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि लॉस की तरह ट्रीट करना चाहिए। बिकॉज़ कोई भी एक स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% और हमेशा ओके होती हो, वर्ल्ड के अंदर कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सो तभी कहते हैं कि ये संभावनाओं का गेम है। और जब हमारे हिसाब से स्टॉक चलता है, तो हमें उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे गेन करें, उसके लिए जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की जो एक कला है या स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की जो ज्ञान है, उसका पता होना चाहिए। किस लॉजिकल पॉइंट के ऊपर हम इस स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल कर सकते हैं। और जब हमारा लॉजिक ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हमें स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए। अपना प्रॉफिट वो कर लेना चाहिए। हमें अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। हमें एक साधु की तरह आराम से बैठ के सीट पे वेट करना है। जब हमारी अपॉर्चुनिटी आएगी, तब हम टाइगर की स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से कंटिन्यू उसको फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन जो प्रोफेशन है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें स्ट्रेटजी तैयार की है उसको डिसिप्लिन वे के अंदर हमें फॉलो करना है। हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें अपना जो कठिन परिश्रम है, जो हमने स्ट्रेटजी तैयार की है, वो हमने समझा है चीज़ों को, नोट बनाए हैं, उनकी बैक टेस्टिंग की है, उस पे भरोसा अपने जो हमने कठिन परिश्रम किया है, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी पर्सनल डिटेल है और इसके ऊपर आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है, ब्लॉग है और इनके ऊपर मैं वीडियो डालता रहता हूँ या जो है इनपुट डालता रहता हूँ। आप वहाँ से भी लर्निंग ले सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, सो आप देख ही रहे हो। सो अगर इसके अलावा आप और कुछ जानना चाहते हो तो उस केस में मैं एवरी सैटरडे एंड संडे वेबिनार जो है कंडक्ट करता हूँ। सो अब वो वेबिनार जो है अटेंड कर सकते हो। उसके अंदर हम डिटेल वे के अंदर मेरी जो 16 डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में समझाऊंगा। उसके बाद में जो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए वो डिटेल वे के अंदर बात करेंगे। जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इसके अंदर 50% जो रोल है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्ले करती है। सो हमें ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए और उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हमने कोई ट्रेड ले लिया उसको कैसे हमें यूज करना है, कैसे उसको बेटर वे के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है, कैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम डिटेल वे के अंदर बात करेंगे। ये सेशन के कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा 1 आवर्स का, जिसके अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर का पोर्शन करेंगे। आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को लिख सकते हो उसी जो है क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन के दौरान, और मैं जो है आपके जितने भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, उनका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप ये अटेंड करते हो तो उस केस में आप जो मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप नंबर का एक्सेस आपको मिल जाएगा 2 महीने के लिए। और उसके अंदर आपकी क्वेरी अगर इन फ्यूचर कभी कुछ आती है तो उस केस में आप मेरे से शेयर कर सकते हो और मैं उनका आंसर दूंगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हमें काम करना है तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है उसके अंदर दुनिया भर के इंडिकेटर हैं, दुनिया भर की स्ट्रेटजी हैं, दुनिया भर के मेंटर हैं, दुनिया भर के अपने न्यूज एडिटर हैं, सोशल मीडिया पर्सन हैं, ठीक है, और दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल हैं। बट जो एक मैंने बुक पढ़ी थी मार्केट विजार्ड्स, उसके अंदर जो राइटर है उन्होंने इंटरव्यू किए थे जो वर्ल्ड के टॉप जो ट्रेडर हैं, उनके साथ में उन्होंने इंटरव्यू किए थे। तो उनको क्या पता चला, जो टॉप मोस्ट ट्रेडर हैं वर्ल्ड के, उनके पास खुद की एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, और कंटिन्यू वो उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करते हैं। वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं, किसी और स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं। वो अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई है उसी को कंटिन्यू रिपीट 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 कंटिन्यू रिपीट करते रहते हैं और उसी की से अपना इतनी शानदार अर्निंग करते हैं कि वो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर के फॉर्म में आज के टाइम में एस्टेब्लिश हैं। सो वही चीज़ें हमें करनी चाहिए जो कि राइट हैंड साइड के अंदर आप रास्ता देख रहे हो।
एक खुद की जो स्ट्रेटजी है उसको अंडरस्टैंड किया, उसकी बैक टेस्टिंग की, जो टर्मिनल है उसके ऊपर गए, उनको चेक किया कि वो वाकई में इम्प्लीमेंट हो रही या नहीं हो रही, और उसके बाद में जब हम श्योर हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें कंटिन्यू काम करना चाहिए। उसके बाद में कोई फट नहीं होनी चाहिए और डिसिप्लिन वे के अंदर काम करना चाहिए। ठीक है, और अगर वो हम करते हैं तो हम मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, और डिसिप्लिन इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो मार्केट दोनों ही रास्ते आपके लिए ओपन करती है, दोनों दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ठीक है, जो आपको चाहिए, जो आपको ठीक लगता है, आप वो चूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, एंड भगवान आपका दिन शुभ करे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग कैरियर। थैंक यू।